और क्वेश्चन नंबर 13 हमने शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की शुरुआत करते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, फिर वही पहले समझते हैं क्वेश्चन को, सीखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, कह रहा है कि एक ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। मतलब कि एक 75 मीटर का हाई लाइट हाउस है। ठीक है, और फ्रॉम द सी लेवल पे। ठीक है, यानी कि सी लेवल पे 75 मीटर ऊपर कोई बंदा बिल्डिंग के लाइट हाउस के ऊपर खड़ा हुआ है और वहाँ से वो शिप्स को देख रहा है, दो शिप्स को देख रहा है। ठीक है, अगर उसने पहले एक दूर शिप थी, जब उसको देखा तो 30 डिग्री का एंगल बना, फिर एक उसके करीब जब शिप थोड़ी सी आई तो चल के कितना एंगल बना, 45 डिग्री का, है ना। अब देखो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक काम करता हूँ, इसकी पहले फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, क्या बना लेता हूँ, पहले फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ से लेके ये 75 मीटर की क्या हो गई, हाई जो है लाइट हाउस हो गया 75 मीटर का। ठीक है, तो 75 मीटर का लाइट हाउस हो गया हाई वाला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, कह रहा है कि यहाँ पे एक शिप थी, मान के चलो, देखो ऐसे एक शिप थी, मान के चलो ऐसे एक शिप थी यहाँ पे। ठीक है, ऐसे शिप थी मान के चलो। ठीक है, जब यहाँ पे टॉप पे बंदा बंदा बैठा था, खड़ा था। ठीक है, उसने जब इस शिप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना शिप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का, क्योंकि शिप दूर थी उस वक्त। ठीक है, और जब शिप थोड़ी सी पास आई, शिप जब थोड़ी सी करीब आई, शिप थोड़ी सी उसके और पास आई, शिप यहाँ पर आई, तो फिर उसने देखा ऊपर से ही देख रहा है टॉप से, तो कितने डिग्री एंगल बना रहा है उस वक्त तो बच्चा, वो बन रहा है कितने डिग्री का, बोलो कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द, और एक शिप दूसरे शिप के पीछे है, यानी कि एक शिप यहाँ पर है और दूसरी शिप यहाँ है, ऐसे। ठीक है ना, दूसरी शिप यहाँ है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। दो शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दो शिप के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। यानी कि आपको यहाँ से लेके, यानी कि आपको यहाँ से लेके, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है आपको, जो मैं ऑरेंज लाइन से कर रहा हूँ ना, ये वाला पॉइंट निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, है ना, ये निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइए शुरू करते हैं और आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये कितना दे रखा है, पहले देख लो यहाँ पे, ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 30 डिग्री, ये कितना आ गया, ये आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं, यहाँ पे P नाम दे दिया, इसका नाम Q दे दिया, इसका नाम R दे दिया, इसका नाम S दे दिया। ठीक है, सबसे छोटा ट्रायंगल कौन सा है, 45 डिग्री का, है ना। तो इन ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा बच्चा, PRQ, इन ट्रायंगल PRQ करेंगे तो कैसे हो जाएगा बच्चा, PRQ करा हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ये P, ये R और ये Q हो गया। ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास, 45 डिग्री हो गया, ये कितना आ गया आपके पास, 75 डिग्री हो गया। ठीक है, तो क्या लगा देंगे, 10 ही लगाना पड़ेगा ना, 10 45 इक्वल टू क्या होगा, P/B बच्चा, P कितना है हमारे पास, PQ है, B कितना है हमारे पास, RQ है। ठीक है, ये 1 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया ये आपके पास 75, RQ कितना है हमें नहीं पता, या फिर QR लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, RQ और QR सेम है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो QR की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 75 आ गई। ठीक है, तो ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन एक बार है ये, तो इसको समझ लेना। ठीक है, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चा, नेक्स्ट हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये S हो गया, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉइंट R है। ठीक है, और यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बना रहा है बच्चा, 30 डिग्री का, और ये 75। ठीक है, चलो लिखते हैं, इन ट्रायंगल PSQ ट्रायंगल बनाया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 30 डिग्री करेंगे तो P/B हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये आपका PQ/में कितना आ जाएगा, SQ, PQ/SQ। 10 30 डिग्री कितना आता है बच्चा, 10 30 डिग्री होता है 1/√3, राइट। ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास 75, और SQ को क्या लिख सकते, देखो SQ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा SQ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, SR + RQ लिख सकता हूँ SQ को, तो लिख दो यहाँ पे, है ना, बताया भी है मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ऐसा इसकी जगह SR + क्या लिखा, QR। ठीक है, SR + QR। ठीक है,
समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 75√3। आगे 75√3। क्यू आर की वैल्यू कितनी है? क्यू आर की वैल्यू है 75। कितनी वैल्यू है क्यू आर की? 75। और ये 75 कितना आ गया? √3। 75 को उस तरफ भेज दो, है ना, 75 को उस तरफ भेज दो। तो देखो यहाँ पे एस आर हो गया, वहाँ पे भेजा तो 75√3 माइनस कितना आ गया? 75। तो क्या ले लेंगे कॉमन? 75 कॉमन आ जाएगा और यही पीछे आपका आंसर हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस क्वेश्चन में, आराम से हो गया था। ठीक है, थैंक यू।